नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल पाठशाला बाय विकास सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का आंसर की को लेकर। यह सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में जो आज एग्ज़ाम हुआ था 19 नवंबर 2025 को, उसी का आंसर की हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न मिलेंगे, जिसमें सभी का आंसर मेरे द्वारा दिया गया है। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए समय ना गंवाते हुए अब हम लोग काम की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्थाई की बात यहाँ पर कही जा रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर आइवर जैनिंग के द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। किस देश के संविधान से भारतीय संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान से। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो आप लोग को यह प्रश्न का याद रखना है, के.एम. मुंशी के द्वारा ऐसा कहा गया था। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे को सूत्र निर्धारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने सदस्य स्थान निर्धारित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 292। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ऐसा लिया गया है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो जब हमारा संविधान सभा में जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय 389 सदस्य थे, और जब देश का विभाजन हो जाता है तब बचते हैं 299 सदस्य। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यानी कि अस्थाई बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 में जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है।
अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आप लोगों को याद रखना इस प्रश्न का आंसर जनता में। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अर्ध संघ। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा जब देश में आपातकाल लागू हो तो एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। संघ सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। चूंकि जब हमारा शुरुआत में 97 थे, अभी वर्तमान में 100 हो गया है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाग 4 यानी चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सॉरी। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा है? तो 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया है। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपको जो मूल है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मूल संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 32 के तहत संसद में किया जाता है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद ये 29 और 30 में दिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो यह राज्य का अध्यक्ष का होता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? इसमें सही आंसर होना चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो हम इसको सही मानेंगे केंद्रीय कैबिनेट के तहत। भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन है? तो ये आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा मई 2023 में, यानी मणिपुर में जो किया गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। लोकसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है? तो 550। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, चूँकि हम जानते हैं कि विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? तो इसका सही आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा से कितने दिनों में पास हो जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें मिली थी? इसका सही आंसर होगा 240। निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग नहीं है, चूँकि राष्ट्रपति ये होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ये नहीं होता है। इसका सही आंसर यही होगा। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति की। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो 243। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। कानून के शासन पद की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा डाइसी के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश की आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? इसका सही आंसर होगा संसद के द्वारा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो महान न्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पत्र दे सकता है? तो यानी 74 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? तो ये हो जाएगा 34। चूंकि एक हो गया सीजीआई और प्लस 33 इसमें और आ जाता है, तो इसका सही आंसर 34 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन और कार्य का वर्णन किया गया है? तो इसका 324। भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। एक होते हैं चीफ और उसके साथ में 2 और होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब ये प्रावधान पास हो जाता है, महाभियोग पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा। किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 3 फरवरी 1916। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसका सही आंसर होगा विवाह और तलाक। दिए गए ऑप्शन में से समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना करेगा? तो ग्राम पंचायत। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1993 में लागू हुआ था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं? इनको कहते हैं मेयर या महापौर। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला समझौता पर। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो सही आंसर। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में।
मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार नहीं है। भारत है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड। और सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये, चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण भारत में किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। चूँकि अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है और अस्थायी की बात करेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगा 10। ये था 100 प्रश्नों का सही उत्तर। आप लोग इसको 1 से 2 बार पढ़िए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करिए। इनसे कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना लेंगे। धन्यवाद।